नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और दी जॉब क्रिएटर यह जाना जाता है लोगों की सेवा करने के लिए। दी जॉब क्रिएटर में आज हम अगले वीडियो को बढ़ाते हुए, रिवीजन क्लास को बढ़ाते हुए, और इस क्लास में हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक साइंस से लेकर और एसएसटी तक के सवालों का कुछ रचनाकार के नाम भी हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कहा जाता है कि भारत की खोज मेरे अनुसार भारत का पता जो लगाया था वह वास्को डी गामा ने लगाया था, जो कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। यह भारत कब आया था? भारत आने का मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। और वह जब भारत आया तो उस समय भारत में किसका राजवंश था, किस वंश का शासक हो रहा था? तो वह था सलुवा राजवंश का। जब पुर्तगाली यानी कि वास्को डी गामा भारत आया था तो उस समय भारत में किस राजवंश का शासक था? तो सलुवा राजवंश। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोथल हड़प्पा बंदरगाह शहर किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी। लोथल जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, लोथल, वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बंदरगाह वो होता है जहाँ पर बड़े बड़े पानी वाले जहाज रोकने का स्थान होता है, स्टैंड होता है, वह होता है बंदरगाह। और वह लोथल बंदरगाह था, किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी के किनारे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 550 है। लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? तो 550। दोस्तों, पहले यह जो लोकसभा में सीट की संख्या हुआ करती थी वह 552 हुआ करती थी। पहले लोकसभा में सीट की संख्या 552 हुआ करती थी, लेकिन इसको जनवरी 2020 में इसको 2 सीटों को भंग कर दिया गया। यानी कि एंग्लो इंडियन से शामिल होने वाले जितने भी सदस्य, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे, उसे हटा दिया गया और इस प्रकार से लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, योजना आयोग को कब भंग किया गया? योजना आयोग को कब हटाया गया? यह अगस्त 2014 में योजना आयोग को पूर्णतः हटा दिया गया, जो कि 15 मार्च 1950 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन अगस्त 2014 को योजना आयोग को पूर्ण रूपेण हटाकर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई? नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग संदर्भ में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन थे? पुस्तक एक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लेखक है अरुंधति रॉय। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और यह लगभग 1875 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। 1875 के आसपास स्थापना की गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इनका एक प्रसिद्ध नारा था, स्वामी दयानंद का एक प्रसिद्ध नारा था कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदवर दाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदवर दाई एक कवि थे
जो कि किनके दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, जिनका नाम थे क्या था, चंदवर दाई। किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध हुआ था, एक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। आपको यह बताना है किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से हार हुई थी, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, और किसके मदद से पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। आपको यह बताना है पृथ्वीराज चौहान को किसके कारण, किसके मदद के कारण इनको अपने विरोधियों से यानी कि मोहम्मद गौरी से पराजित का सामना देखना पड़ा था। आपको यह कमेंट कर बताना है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज वसा का पाचक एंजाइम। लाइपेज जो होता है किसको पचाने में मदद करता है, बसिया पदार्थ को पचाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन लार का पाचक एंजाइम। लार का पाचक एंजाइम यानी कि लार में कौन सा एंजाइम रहता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को जो होता है एकदम पूरे सॉफ्ट बनाता है और फिर ग्रंथि के माध्यम से, स्वरयंत्र के माध्यम से या जो है पाचन तंत्र में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होती है। पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होती है, तो यकृत ग्रंथि के माध्यम से पित्तरस वह जो होती है स्रावित होती है। कहता है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम यानी कि पित्तरस में कोई एंजाइम, लार में एंजाइम होता है, ठीक है, टाइलिन वही बसा को पचाने के लिए, बसा हमारे शरीर में होता है, लाइपेज वह पचाने का काम करता है, लेकिन पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, एनेलिडा किस संघ का, एनेलिडा संघ का कौन सा जीव है, इसका सही जवाब होगा केचुआ। केचुआ किस जगत का जीव है, तो एनेलिडा संघ का जीव है केचुआ। वही केचुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में जोकटी। यानी कि यह जो है किस क्या है, तो यह एनेलिडा संघ का, और केचुआ को ही किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को, खेत वाली मिट्टी को, जमीन को भुरभुरा बनाती है, जिससे खेती करने में आसानी होती है, उसके अंदर पानी रिश्ता है मिट्टी के अंदर, इस तरह से वह किसान को मदद करता है, इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र कहता है। या किस जगत का जीव है, तो एनेलिडा संघ का जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, रक्त स्कंदन में कौन सहायक है। रक्त स्कंदन में विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम है थाइलोक्विनोन। थाइलोक्विनोन विटामिन के का क्या नाम है, थाइलोक्विनोन नाम है, रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी, तो यकृत। अब है क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हमारे शरीर में दोस्तों यह जो है चमड़ा, जिसको बोलते हैं स्किन, यह शरीर के सभी भागों में एक साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, पक्षियों एवं स्तनधारियों में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त का कौन सा परिसंचरण तंत्र पक्षी में और स्तनधारी जीव में होता है, यह होता है दोहरा परिसंचरण जो होता है, यह स्तनधारी और पक्षियों में विराजमान। आइए कुछ इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जीव है कि हृदय कक्ष है, परिसर किस जीव में कितना हृदय कक्ष होता है, जैसे कि मनुष्य में 4 हृदय कक्ष होते हैं, जैसे 2 नीला 2 आलिंद, 2 आलिंद 2 नीला 4 होते हैं। उसी तरह से अन्य जीवों में किस प्रकार के होते हैं और उसमें रक्त परिसंचरण किस तरह का होता है, यह हम लोग देखेंगे। पहला है मछली। मछली वाले जीव में हृदय का कक्ष होता है, 2 कक्ष होता है, जिसमें कि एकल परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण एकल होता है। वहीं सरीसृप जो रेंगने वाला जीव होता है, उसमें हृदय कक्ष की संख्या 3 होती है, या इसमें परिसंचरण अधूरा टाइप का परिसंचरण तंत्र होता है। वहीं उभयचर जो जीव
पानी में और स्थल में, जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, दोनों में रह पाते हैं, अपने आप को ढाल पाते हैं, वैसे जीव को सरीसृप उभयचर कहा जाएगा। इसमें भी हृदय कक्ष की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उभयचर प्राणियों में हृदय कक्ष की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और इसमें भी परिसंचरण तंत्र अधूरा होता है। यानी कि आपको यह रखना है, जिसमें 2 हृदय कक्ष है उसमें एकल परिसंचरण तंत्र, और जिसमें 3 है उसमें अधूरा हो रहा है। और मगरमच्छ जिसमें कि 4 हृदय कक्ष होता है उसमें 2 हो रहा है। यानी कि जो ज़्यादा है 4 है उसका अधूरा, और जो 2 है उसका आधा, और जो 3 है उसका 1.5। यानी कि उसको याद रखना है कि उसमें अधूरा परिसंचरण तंत्र होता है। स्तनधारी, स्तनधारी किसको कहें? जो बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसे स्तनधारी जीव कहा जाता है। इसमें भी हृदय कक्ष की संख्या 4 होती है। स्तनधारी का मतलब मनुष्य समझेंगे, जीव भी हो सकता है, होता है, लेकिन अभी मनुष्य समझेंगे। और मनुष्य के बाद जैसे 2 हृदय, 2 लीला, 2 हृदय में 2 आलिंद और 2 लीला होती है कक्ष, और इसमें भी परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? दोहरा होता है। उसी तरह से ये भी जो पश्चिम वर्ग का जीव होता है, इसमें भी हृदय कक्ष की संख्या 4 होती है, और परिसंचरण तंत्र कितना होता है? कैसा होता है? दोहरा होता है। यानी कि एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जीवों में, मछली में हृदय कक्ष की संख्या 2, इसमें रक्त परिसंचरण एकल। फिर सरीसृप में हृदय कक्ष की संख्या 3, और इसमें जो होता है परिसंचरण अधूरा होता है। वही सरीसृप और उभयचर दोनों में हृदय कक्ष की संख्या 3, और 3 का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र अधूरा रहेगा। मगरमच्छ, स्तनधारी जीव और एबी जीव, मगरमच्छ, स्तनधारी और एबी जीव, इसमें हृदय कक्ष की संख्या 4 होती है, और इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा होता है। इस तरह से हमारा आज का यह क्वेश्चन समाप्त होता है। और कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और इस तरह से 15 क्वेश्चन है, यह आपको 20 से 25 क्वेश्चन के बराबर आपका यह जो है रिवीजन क्लास होता है। और यह रिवीजन क्लास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हमारा हौसला बढ़े, जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को खोज कर लाएंगे और आपको सामने हम रिवीजन करा देंगे। तो इस तरह से आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और आपका हक बनता है कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। बस एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं लंबे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।